विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे नवमः पाठ, नवा पाठ, जिसका शीर्षक है सूक्तयः। इस पाठ को विद्यार्थियों आपने पूरा कर लिया था मतलब यहाँ पर जो प्रस्तुत 8 श्लोक थे, सूक्तियाँ थी, उनको आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ भाग संख्या 10 में अभ्यास प्रश्नों के साथ। और यहाँ पर आपने बहुत सारी शिक्षा ग्रहण कर ली है। 8 जो सूक्तियाँ हैं उनके माध्यम से जीवन में उपयोगी वस्तुओं के विषय में आपने जान लिया है कि किस प्रकार हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है और यहाँ जो शिक्षा मिली है उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम अभ्यास प्रश्नों से पहले जो पिछला श्लोक था, अंतिम श्लोक था 8वां श्लोक, उससे संबंधित भाव बोध प्रश्न दिए गए थे आपको, उनको भी यहाँ पर जांच कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था प्रथमः धर्मः क वर्तते एकपदेन। तो आपने उत्तर लिखा आचारः या सदाचार, दोनों में से एक आपको लिखना है। विद्यार्थियों अच्छे से लिखिएगा। कहाँ लिखेंगे? दिमाग और कॉपी दोनों में लिखेंगे, ताकि आपको स्थायित्व प्राप्त हो सके। इन प्रश्नों के माध्यम से इन अच्छी बातों को आप अध्ययन कर सकें, ठीक है, मनन कर सकें। तो आइए, दूसरा प्रश्न क्या था? आचारः प्रथमो धर्म इति एतत् केषां वचः। यह किनका वचन था? तो एक पद में उत्तर विदुषाम, विद्वानों का मत था। आगे देखिए, सदाचारम कथम रक्षेत, पूर्ण वाक्येन, सदाचार किस प्रकार रक्षा किए जाने योग्य है? तो पूरे वाक्य में आपको लिखना है सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः रक्षेत। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए, रक्षेत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। रक्षेत इस क्रियापद का कर्ता आपको लिखना था, तो आपने लिखा मानवः, मानव रक्षा करे। ठीक है, प्रथमो धर्म इत्यनयो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति। यहाँ पर विशेषण पद क्या है? तो यहाँ प्रथमः विशेषण है और धर्मः विशेष्य है। ठीक है, विशेषण पूछा था तो आपने लिख दिया। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है श्लोकम पठित्वा अन्वयम पूरयत। यहाँ पर श्लोक आपने पढ़ा और अन्वय पूरा किया, किस प्रकार से? तो देखिए, आचारः प्रथमः धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् मनुष्य प्राणेभ्य अपि सदाचारम विशेषता रक्षेत। ठीक है, आइए आगे चलते हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्नों की ओर। ये थे 8वें श्लोक से संबंधित भावबोध प्रश्न। आगे देखिए, अभ्यास में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। क पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। उत्तर है विद्या धनम। दूसरा है ख विमूढ़धि कीदृशीं वाचम परित्यजति। यहाँ पर उत्तर है धर्म प्रदाम। ठीक है, आगे ग है अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। तो विद्वांसः। आगे देखिए, घ प्राणेभ्यो अपि क रक्षणीयः आचारः सदाचारः। ठीक है, आगे देखिए, आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात् अहितम अकल्याणकरम। यहाँ दो दे रखे हैं उत्तर, इसका मतलब है अथवा में जो आपको रुचिकर लगे, जो आपको सरल लगे, वो आप लिख लेवें। आगे देखिए, वाची किम भवेत अवक्रता। यहाँ पर देखिए च हो गया। आगे चलते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। स्थूल पद है यहाँ पर विमूढ़धि, और इसका प्रश्न हम बनाएंगे तो क से बनाएंगे, क्योंकि प्रथमा एक वचन है। तो कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते, यह आपका प्रश्न बना, जो कि उदाहरण स्वरूप था। अब बात करते हैं हमारे वाक्यों की। संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। यहाँ पर देखिए विद्वांस यह रेखांकित है, यानी कि यहाँ पर अलग कलर में दिया हुआ है, इसका मतलब स्थूल पद है, गहरा पद है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए ये किस में है? प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? संसारे के ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, यह आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि हम प्रश्न के रूप में लिख रहे हैं। आगे देखिए, जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। यहाँ पर देखिए सुताय ये जो पद है, यहाँ चतुर्थी का एक वचन है, तो किम शब्द में चतुर्थी एक वचन बनेगा? कस्मै। तो हमारा प्रश्न होगा जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनम दीयते। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्यः। तो यहाँ पर तत्वार्थस्य, यहाँ षष्ठी है,
तो हमारा किम शब्द जब हम लिखते हैं षष्ठी में तो रूप बनेगा पुल्लिंग में कस्यः। कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्यः। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए घ, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। ठीक है, लोके यानी लोक में, कहाँ पर, तो कहाँ के लिए हमारे पास अव्यय है कुत्र। प्रश्न बनेगा धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। फिर आगे देखिए आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। तो यहाँ पर परेशान, तो यहाँ षष्ठी बहुवचन है, तो प्रश्न बनेगा केशाम। ठीक है, आत्मकल्याणम इच्छन नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात्। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे प्रश्न बन गए। आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पदक्रमेण पूरयत्। ठीक है, तो यहाँ पर अन्वय पूरा करना है, जैसा कि आपने श्लोकों को पढ़ा ही है, याद भी होंगे आपको, और आप इसे पूरा भी कर सकते हैं। तो आइए पूरा करते हैं। पिता बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति, किसको देता है, पुत्राय। ठीक है, और फिर है अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। तत्कृतज्ञता ये आएगा। ठीक है, फिर है येन यत् प्रोक्तम, येन केनापि, क्या आएगा यहाँ पर, केनापि किसी के द्वारा भी, यही आएगा ना, श्लोक आपने अच्छे से पढ़ा है। प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्यः। ठीक है, भवेत् सह विवेकः, वह विवेक कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, इसके लिए पद आया है ईरितः, ईरितः। ठीक है, आगे बात समझ में इसी प्रकार से है। आगे देखिए यह आत्मनः श्रेयः। ठीक है, और अधिक सुख, तो अधिक के लिए क्या है, प्रभुतानि, प्रभुतानि। ठीक है, परेभ्य अहितम कर्म। ठीक है, कदापि च न कुर्यात्। तो इस प्रकार से हमने यहां पर अन्वय पूरा किया है, श्लोकों के रिक्त स्थान पूरे किए हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे आप, इस प्रकार आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए चौथा प्रश्न, अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। उदाहरण 2 पढ़ने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क है, यहाँ है ये श्लोक, और यहाँ पर सत्या मधुरा च वाणी का, तो धर्मप्रदा, ये उत्तर हो गया। तो ऐसे ही यहाँ प्रश्न पढ़ने हैं, श्लोक को नजर में रखते हुए और उत्तर लिखना है। तो देखिए धर्मप्रदाम वाचम क त्यजति। ठीक है ना, कौन धर्मप्रदाम वाणी को कौन त्यागता है, विमूढ़धि। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे विमूढ़ धी। ठीक है, फिर है मूढ़ पुरुषः काम वाणीम वदति। ठीक है, जो मूर्ख पुरुष होता है वो कैसी वाणी को बोलता है, तो परुषाम, कठोर वाणी को बोलता है। तो यहां लिखेंगे परुषाम। ठीक है, फिर है मंदमति ही कीदृशम फलम खादति। मंदमति यानी मूर्ख कैसा फल खाता है, अपक्व, नहीं पका हुआ। तो यहां पर आप लिखेंगे अपक्वम, अपक्वम। ठीक है, तो इसका उत्तर किस प्रकार होगा, इसका उत्तर होगा इस प्रकार। आ गई बात समझ में। यहां पर देखिए अधर्म प्रदाम लिख लीजिए या फिर परुषाम लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए दूसरा श्लोक है यहाँ पर, और इसको देख करके उदाहरण 1 दिया है यहाँ पर, बुद्धिमान नरः किम इच्छति आत्मनः श्रेयः। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे देखिए प्रश्न क्या बनता है, कियन्ति सुखानि इच्छति, कितने सुख चाहता है, बहुत सारे चाहता है। उसके लिए क्या आया है, प्रभुतानि। तो क्या लिखेंगे, प्रभुतानि। फिर आगे देखिए स कदापि किम न कुर्यात्, वह कभी भी क्या नहीं करे। तो यहां पर क्या नहीं करे, अहितम कर्म, गलत कार्य नहीं करे। ठीक है, तो अहितम कर्म। फिर आगे देखिए स केभ्य अहितम न कुर्यात्, वह किनके साथ अहित कार्य नहीं करे, परेभ्यः। आपके पास में परेभ्य पद है, तो यहां पर लिखेंगे परेभ्यः। तो इस प्रकार आपने ये रिक्त स्थान पूरे किए, और आपका जो उत्तर होगा वो इस प्रकार होगा। आ गई बात समझ में। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए 5वां प्रश्न, मंजूषायाः तद्भावात्मक सूक्ति ही विचित्य अधोलिखित कथना नाम समक्षम लिखत। देखिए मंजूषा ये है आपके सामने, यहाँ पर समान भाव वाले जो सूक्तियाँ हैं उनको चुन करके
नीचे दिए गए वाक्यों के नीचे लिखने हैं। जैसे यहाँ 2 वाक्य रिक्त स्थान है, जगह है, तो वहां पर लिखने हैं। तो यहाँ देखिए विद्या धनम महत, पहला है क, तो विद्या के विषय में बात की गई है। अब यहाँ पर कितने वाक्य हैं? 1 2 3 4 5 और 6 वाक्य हैं। तो 6 में से यहाँ पर आपको 2 वाक्य यहाँ लिखने हैं। तो कौन से? तो देखिए यहाँ विद्या की बात कहाँ हो रही है? एक तो देखिए विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, फिर है विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतर धनम। यहाँ पर देखिए पहला आ जाएगा विद्या धनम सर्वधन प्रदानम, सर्वधन प्रदानम, एक तो ये हो गया। दूसरा है विद्या धनम, विद्या धनम श्रेष्ठम, फिर है तन मूल मितरत धनम। ठीक है, तो यहाँ 1 नंबर और ये 2 नंबर आ गई समझ में। तो यहाँ पर ये तो हो गए, तो इनको तो हम काट देते हैं। ठीक है, बाकी जो बचे हैं वो आगे आएंगे, अगले में आएंगे। तो किस प्रकार आएंगे? तो यहाँ पर देखिए आचारः प्रथमो धर्मः, तो यहाँ पर ये तो हमने हटा दिया। अब सदाचार के विषय में बात करते हैं, तो आचारः प्रभवो धर्मः और आचार्येण तो संयुक्तः, तो यहाँ पर 1 नंबर का और यहाँ पर ये 6 नंबर का, तो ये वाला वाक्य आ जाएगा 1 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? आचार्येण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत, फल भाग भवेत। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 6 नंबर आचार प्रभवो धर्मः, आचार प्रभवो धर्मः। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा वाक्य आ जाएगा। यहां पर धर्म संतश्चाचार लक्षणा, संतश्चाचार लक्षणा। ठीक है, ये पूरा वाक्य हमने लिख दिया। तो यहां पर ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब जो 2 बच गए वो आगे आ जाएंगे। यहां पर चित्ते वाची च अवकृता एव समत्वम, तो यहां पर जो ये है दूसरे नंबर का और यहां पर चौथे नंबर का, 2 और 4 यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर किस प्रकार होगा? हमारा उत्तर इस प्रकार होगा। देखिए विद्या के विषय में ये 2 वाक्य, आचार के विषय में यानी सदाचार के विषय में ये, और यहाँ वाणी के विषय में ये वाले वाक्य आ जाएंगे। यानी कि 1 2 1 2 1 और 2। ठीक है, समझ में आ गया है ना? तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6ठा प्रश्न, अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितम विलोम पदम विलोम शब्दम कोष्टका चित्वा लिखत। पक्वः, जो पका हुआ है, तो यहाँ देखिए परिपक्व, अपक्व, क्वथितः। तो यहाँ परिपक्व यानी कि जो परिपक्व हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, और क्वथित यानी जला हुआ या उबाला हुआ। तो यहाँ पर अपक्व ये हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे अपक्वः, ये आपका उत्तर हो गया। फिर है विमूढ़धि, तो इसका हो गया सुधि। फिर आगे है कातरः, यहाँ पर हो जाएगा अकातरः। ठीक है, और यहां पर देखिए कृतज्ञता, यहां पर कृतज्ञता, कृतज्ञता। फिर है आलस्यम, यहां पर उद्योगः, उद्योग यानी परिश्रमः। फिर है परुषा, तो यहां कोमला, परुष का मतलब होता है कठोर, और कठोरा तो यहाँ पर्यायवाची हो जाएगा, जबकि हमें क्या लिखना है? विलोम पद लिखना है, तो हमारा कोमला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। आ गई बात समझ में? आइए इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आगे देखिए अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थकः शब्दः मंजूषाया चित्वा लिख्यन्ताम्। यहाँ पर देखिए शब्दों का 3 समानार्थक शब्द लिखना है, यानी पर्यायवाची लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मंजूषा आपके सामने है। प्रभुतम, प्रभुतम का मतलब होता है अधिक। तो यहाँ पर अधिक के लिए क्या आया है? यहाँ देखिए लोचनम मनः आननं संसद वदनम नेत्रम परिषद सभा चेत बहु, बहु शब्द आया है। तो आप क्या लिखेंगे? बहु।
फिर है भूरी, ठीक है ना, मानसम और वक्त्रम ये नहीं है, भूरी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, भूरी, ठीक है। और यहां पर ये विपुलम है, ठीक है, विपुलम भी इसी में आएगा। आ गई बात समझ में। फिर आगे देखिए श्रेय, श्रेय कहते हैं कल्याण को, तो यहां पर ये वाले जो है 3 पद ये हमने ले लिए हैं। अब आगे देखिए कल्याण की बात करते हैं, तो शुभम ये भी क्या है, इसी में आता है, शुभम। फिर आगे देखिए मनः आननम संसद ये हो गया। अब इधर देखिए क्या है, यहां पर शिवम ये भी इसमें आता है, तो शिवम। और इधर हमारे पास कल्याण बच गया, तो कल्याणम, ठीक है। फिर आगे देखिए चित्तम, चित्त के लिए मन आया है, तो मन लिख लीजिए, मनः। फिर और क्या आया है आपके पास में, यहां पर चेतः ये भी आ जाएगा। और इसके बाद में क्या आया है, मानसम ये भी आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके उत्तर बनते जा रहे हैं। फिर आगे देखिए सभा, सभा के लिए क्या आया है, संसद, तो यहां पर संसद लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आया है, परिषद ये भी है यहां पर, तो परिषद। और इसी के नीचे आपके है सभा, तो सभा भी आप यहां पर लिखेंगे। फिर आगे देखिए, आगे चलते हैं अपने पास में चक्षुष, ठीक है, नेत्र, तो इसके लिए आया है लोचनम, तो यहां पर लोचनम। फिर आगे क्या है, आननम, आनन का मतलब तो मुख होता है, लेकिन नेत्र, तो नेत्र यहां है, नेत्रम। फिर आगे क्या है, नयनम, नयनम, ठीक है। और आगे क्या बच गया, यहां मुख को आनन बोलते हैं, तो आननम। और क्या बोलते हैं, वदनम, तो वदनम। और क्या रह गया अपने पास में, वक्त्रम, ठीक है, वक्त्रम। तो इस प्रकार आपको ये उत्तर लिखना है। आ गई बात समझ में। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, उत्तर इस प्रकार हो गया जो कि हमने यहां पर लिखा है, ठीक है ना। तो जब कभी भी मंजूषा आए तो वहां पर पद को पढ़ें, उसका अर्थ पढ़ें और उसके समानार्थी शब्द लिखते जाएं। आगे बात समझ में। 7वां प्रश्न है यहां पर, अधस्तात् समास विग्रहा दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम। यहां पर क्या दिया गया है, समास विग्रह दिए गए हैं और आपको समस्त पद लिखने हैं। तो देखिए तत्वार्थस्य निर्णय, तत्वार्थ निर्णय क्या हो जाएगा, तत्वार्थ निर्णय, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहां पर। फिर आगे देखिए वाची पटु, वाक पटुहु, वाक पटुहु, ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। धर्मम प्रददाति इति ताम, धर्म प्रदाम, धर्म प्रदाम। उपपद तत्पुरुष समास है। न कातरः, अकातरः, ठीक है, तो यहां नए तत्पुरुष समास है। न हितम, अहितम, यहां पर भी नए तत्पुरुष समास है, ठीक है। महान आत्मा येषाम, महात्मा, अच्छा यहां पर देखिए महान आत्मा येषाम, तो बहुवचन है महात्मानः, ठीक है। बहुब्रीहि समास है। विमूढ़ाधि यस्य स विमूढ़धि, विमूढ़धि बहुब्रीहि समास है। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये उदाहरण हो गया आपका, ठीक है। यहां पर इस प्रकार से आपके सारे प्रश्नोत्तर पूरे हो जाते हैं, यानी कि ये जो नवा पाठ है आपने पूर्ण कर लिया है प्रश्नोत्तरों सहित। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको सूक्तियों के माध्यम से बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी और आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अमल करेंगे, उपयोग करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। आगे अगले पाठ के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।